नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। और जैसा कि आप जानते हैं कि विगत एक माह से उत्तराखंड में नगर निकाय चुनावों की सरगर्मियां चलती आ रही थी, जो कि 23 जनवरी को मतदान के साथ थमी। तो वहीं 25 जनवरी को मतगणना हुई और परिणाम आपके सामने है। आइए हम बात करते हैं। कोटद्वार नगर निगम के मेयर पद पर एक बड़ा त्रिकोणीय मुकाबला समझा जा रहा था, लेकिन मतदान के बाद यह मुकाबला रोचक हुआ और भाजपा कांग्रेस की कड़ी टक्कर के साथ परिणाम सामने आया। परिणाम आने तक दोनों प्रत्याशियों के मन में उथल पुथल सी थी, लेकिन जैसे ही तीसरे राउंड की मतगणना से बीजेपी के शैलेंद्र रावत 10,000 की बढ़त लेते हुए दिखे तो टक्कर एक तरफा हो गई। लेकिन अगर हम बात करें कांग्रेस प्रत्याशी रंजना रावत की, तो उनकी बड़ी जीत हुई है। वो हार कर भी जीती हैं, क्योंकि पहली बार एक साधारण महिला बड़े चुनाव मैदान में, वो भी पूर्व विधायक व भाजपा का सामना कर रही थी। लेकिन उन्होंने अपने मनोबल को गिरने की बजाय बढ़ाकर रखा व बगैर किसी के सपोर्ट के मैदान में डटकर उन्होंने मुकाबला किया, जो तारीफ काबिल है। उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी छवि के कारण जनता ने उनको 24,000 मतों तक पहुंचाया। इसलिए अगर उनकी हार को कहीं ना कहीं जीत समझा जा सकता है। आइए इस वक्त रंजना रावत हमारे साथ हैं और उनसे बात करते हैं कि इतना बड़ा चुनाव उन्होंने लड़ा है, तो कैसा अनुभव रहा और कहाँ खामियां रही या कहाँ चूक हुई। तो 76वें गणतंत्र दिवस की को सभी देशवासियों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देना चाहती हूँ। और जिस प्रकार से रंजना रावत को कोटद्वार की जनता ने अपार प्यार और प्रेम दिया, मैं उनको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहती हूँ। क्या लगता है आपकी जो हार का किस रूप में देखती हैं? कहाँ कमियां थी, कहाँ खामियां थी, क्या गलतियां हुई? गलतियाँ नहीं कहेंगे, हमको 24,000 वोट मिला है। और मैं कहते हैं कि हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। और कहीं न कहीं इस हार में भी जीत है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि हम लोग जो भी खामियाँ थी उस पे हम लोगों ने विचार विमर्श करना है। बूथ मैनेजमेंट को लेकर हो गया, जो भी मैनेजमेंट में कमी हुई है, हमारे प्रयास में कोई कमी नहीं रही। हम लोगों ने हर एक जगह को टच करने की पूरी कोशिश करी है। और पूरा हमारा कांग्रेस के हम सभी कार्यकर्ता ने रंजना रावत का साथ दिया। और आम जनमानस का जो प्यार मिला रंजना रावत को, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और जहाँ भी लूपहोल हुए हैं और जो भी कमियाँ हमारे साथ मैनेजमेंट में हुई है, और जहाँ-जहाँ तक मैं जिस क्षेत्र में नहीं पहुँच पाई हूँ, उस क्षेत्र में अब वर्क करना पड़ेगा। और बूथ स्तर तक हम लोग काम करेंगे आने वाले समय पे। जी बिल्कुल, मेहनत आपने की, जनता ने आपको उस हिसाब से पूरा जो है कि जनाधार दिया और एक आपका कद जो है कि कोटद्वार विधानसभा और नगर निगम के अंदर आपका बढ़ा है। लेकिन मैं आप उनसे सहमत है या कहीं आपको लगता है कि ऐसा हुआ हो? नहीं, नहीं, सारा प्रयास हमारे द्वारा, हमारी पार्टी के द्वारा किया गया है। और मेरा तो यही मानना है कि आप लगातार जनहित के मुद्दे पे बने रहें। जितने भी हमारे कोटद्वार की जो-जो समस्याएँ हैं, मैं अपनी जनता के बीच में पहले भी खड़ी रही हूँ और आने वाले समय पे भी मैं अपना मैसेज देना चाहती हूँ कोटद्वार की जनता को कि हर एक मुद्दे पे, हर एक समस्या में, हर एक परेशानी में आपकी बेटी रंजना रावत पहले भी आपके साथ खड़ी थी और आज भी आपके साथ खड़ी रहेगी और आने वाले समय पे भी आपके साथ खड़ी रहेगी। मैं यही कहना चाहती हूँ कि अच्छे काम करते जाओ और आगे चलकर आपको परिणाम ज़रूर अच्छे मिलेंगे। जी हाँ, कोटद्वार विधानसभा व नगर निगम में पहली बार जनता का अपार प्यार व मत पाकर रंजना रावत का कद बढ़ा है, जिसे यह देखा जा सकता है कि भविष्य में कोई भी बड़ा चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस के पास रंजना रावत जैसी कद्दावर नेता मौजूद है। इस चुनाव में रंजना रावत जीत सकती थी, लेकिन उनकी पराजय का मुख्य कारण जो समझा जा रहा है, वह कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं व बड़े नेताओं की निष्क्रियता, या यूं कहें कि जहां भाजपा में भीतरघात की अफवाहें चल रही थी, लेकिन वो कांग्रेस में देखने को मिला, जिसे कांग्रेस हाईकमान को इस चुनाव का अवलोकन कर कोटद्वार जिला व नगर कार्यकारिणी में बदलाव करने की आवश्यक कार्रवाई करना जरूरी है। क्योंकि रंजना रावत, जिन्होंने समाज हित के मुद्दों पर हमेशा आवाज उठाई है, वो चाहे नशे के प्रति हो या महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, या फिर प्रदेश का सबसे बहुचर्चित मुद्दा अंकिता हत्याकांड पर, रंजना रावत ने लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ेगी।
तो ऐसी समाज सेवी का और अब एक कद्दावर नेत्री का पार्टी द्वारा आगामी विधानसभा हो या लोकसभा हो या निकाय चुनाव में भागीदारी करने पर अहम अवसर देना चाहिए। साथ ही कोटद्वार में रंजना रावत एक बड़े जनमत पर अधिकार रखने वाली कांग्रेस लीडर उभर कर सामने आई है।